देखिए, प्रधानमंत्री की माफी मांगना अपनी जगह है। अच्छी बात है कि उन्होंने माफी मांगी। हालांकि माफी में भी उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की है और अनकंडीशनल माफी नहीं है, अगर मगर की भाषा में माफी मांगी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने शिवाजी महाराज के पुतले के निर्माण के काम में भ्रष्टाचार किया है, जो शिल्पकार था जिसे ये ऑर्डर दिया गया है, कौन आदमी था? ये 24 साल का लड़का था। उसके कोई भी बड़ा पुतला बनाने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। तो क्या मुख्यमंत्री का कोई करीबी था? क्या टेंडर निकाला गया था? क्या कोई डिजाइन अप्रूव करने के लिए कोई आर्किटेक्ट्स वगैरह की एक एक्सपर्ट कमेटी थी? इतना बड़ा काम करना अगर है तो कोई गंभीरता से करना चाहिए था। ये बहुत कैजुअल रूप से किया गया और सिर्फ प्रधानमंत्री को एक इवेंट करना था महात्मा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का अनावरण करने का। तो इसीलिए जिस पुतले को बनाने में 3 साल तक लग सकते हैं, उसको 6 महीने में करने का आदेश दिया गया। तो किसने आदेश दिया? ये पूरा प्रोजेक्ट ये नेवी का था या महाराष्ट्र सरकार का था? पैसे किसने लगाए? तो ये सारी बातें खुलकर सामने आनी चाहिए और हमारी मांग है कि इसमें जो दोषी व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड एंड देन अ पर्सन शुड बी पनिश्ड। क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। ऐसे अस्मिता के साथ कोई अगर खिलवाड़ करता है तो भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। तो माफी तो मांगी है प्रधानमंत्री ने, माफी तो मांगी है मुख्यमंत्री ने भी। उन्होंने कहा कि नेवी की गलती थी। अगर नेवी की गलती मुख्यमंत्री मानते हैं और प्रधानमंत्री भी मानते हैं, तो नेवी के जो पॉलिटिकल टॉप ब्रास है, जो पॉलिटिकल इंचार्ज है, वो राजनाथ सिंह है, वो रक्षा मंत्री है। तो उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेकर उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री की माफी मांगना अपनी जगह है। अच्छी बात है कि उन्होंने माफी मांगी। हालांकि माफी में भी उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की है और अनकंडीशनल माफी नहीं है, अगर मगर की भाषा में माफी मांगी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने शिवाजी महाराज के पुतले के निर्माण के काम में भ्रष्टाचार किया है, जो शिल्पकार था जिसे ये ऑर्डर दिया गया है, कौन आदमी था? ये 24 साल का लड़का था। उसके कोई भी बड़ा पुतला बनाने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। तो क्या मुख्यमंत्री का कोई करीबी था? क्या टेंडर निकाला गया था? क्या कोई डिजाइन अप्रूव करने के लिए कोई आर्किटेक्ट्स वगैरह की एक एक्सपर्ट कमेटी थी? इतना बड़ा काम करना अगर है तो कोई गंभीरता से करना चाहिए था। ये बहुत कैजुअल रूप से किया गया और सिर्फ प्रधानमंत्री को एक इवेंट करना था महात्मा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का अनावरण करने का। तो इसीलिए जिस पुतले को बनाने में 3 साल तक लग सकते हैं, उसको 6 महीने में करने का आदेश दिया गया। तो किसने आदेश दिया? ये पूरा प्रोजेक्ट ये नेवी का था या महाराष्ट्र सरकार का था? पैसे किसने लगाए? तो ये सारी बातें खुलकर सामने आनी चाहिए और हमारी मांग है कि इसमें जो दोषी व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड एंड देन अ पर्सन शुड बी पनिश्ड। क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। ऐसे अस्मिता के साथ कोई अगर खिलवाड़ करता है तो भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। तो माफी तो मांगी है प्रधानमंत्री ने, माफी तो मांगी है मुख्यमंत्री ने भी। उन्होंने कहा कि नेवी की गलती थी। अगर नेवी की गलती मुख्यमंत्री मानते हैं और प्रधानमंत्री भी मानते हैं, तो नेवी के जो पॉलिटिकल टॉप ब्रास है, जो पॉलिटिकल इंचार्ज है, वो राजनाथ सिंह है, वो रक्षा मंत्री है। तो उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेकर उनको इस्तीफा देना चाहिए।